हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं, तो समय नहीं गंवाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग बताया, तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ आप लोगों को परिचय कराऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बहुत लेंदी है और बहुत अच्छा टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो देखिए, तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ आपको केवल परिचय कराऊंगा इसका। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, इसे कई नाम हैं, इसी को शॉर्ट में नरेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये मैंने लिखा जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन, कई इसके नाम हैं। कहीं रिपोर्टेड स्पीच ही आप लोगों को लिखा मिलेगा, तो ये मैंने आप लोगों को लिख दिया हेडिंग इसकी, टॉपिक का नाम। लेकिन अब देखिए, किसी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसका बिल्कुल जो नीचे लेवल है, डेप्थ है उसकी, बिल्कुल तह तक जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा एक वर्ड है आपका नरेशन, हम इस वर्ड की बात करेंगे नरेशन की। ठीक है, आखिर ये नरेशन शब्द, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको क्यों पढ़ते हैं, तो हम पहले वर्ड की व्याख्या करेंगे। आखिर ये नरेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो पहले देखिए, एक शब्द में लिख रहा हूं आप लोगों को, एक वर्ड है नरेट। ये लिखा है नरेट। अब नरेट अब ये जो नरेट का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ये अपने आप में जो नरेट वर्ड है, ये वर्ब है। ये क्या है, अगर इसकी बात करें हम, तो नरेट का मतलब, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये है वर्ब। अब इसका हिंदी में क्या होगा, नरेट का मतलब कहना। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, मेरे साथ यदि बने रहेंगे तो मैं समझता हूं कि डायरेक्ट ना बिल्कुल आप लोग बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। आराम से समझिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, तो वर्ब का क्या है, इसका मतलब नरेट का मतलब है कहना या बयान करना। कहना या बयान करना किसी बात को। ठीक है, तो इस नरेट वर्ड की मैंने, तो नरेट वर्ड क्या है, इस नरेट से भी नरेशन बनता है, तो ये क्रिया है, इसका मतलब बयान करना या कहना। अब देखिए, नरेट से बन गया नरेशन, NARRATION। ठीक, अब हम नरेशन की बात करेंगे। अब जब हम मैं बार बार कह रहा हूं, ग्रामर में शब्दों का पहचानना बहुत जरूरी है। ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद। आखिर जो शब्द भेद, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन है क्या, ये बहुत जरूरी समझना। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो बच्चों अंग्रेजी नहीं आएगी, अच्छे से आप समझ लीजिए। तो ये बात हम समझेंगे कि आखिर ये नरेशन जो है, ये नरेशन नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है। तो ये बच्चों जो नरेशन शब्द है, नरेट से नरेशन बना है, ये आपका नाउन है। क्या है ये, नाउन, ये आपका नाउन है। ठीक, अब नाउन की बात आती है, आखिर ये नाउन कौन सा है। नाउन 5 प्रकार, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो ये नाउन में कौन सा नाउन है, ये क्या प्रॉपर नाउन है, नहीं। कलेक्टिव नाउन है, नहीं। ये क्या है, ये बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी अच्छे समझ लीजिए आप लोग।
आराम से अच्छे से समझेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, डायरेक्ट बिल्कुल हलवा पूड़ी बना दूंगा। ठीक, अब ये हमारा हो गया क्या मैंने बताया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब जो है, अब इस नरेशन शब्द को फिर हम यहां लिख रहे हैं। अब जो नरेशन क्या होते हैं, नरेशन जो है दो भागों में बटा है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। ठीक है, वक्तव्य नरेशन का मतलब हिंदी में से क्या कहेंगे, नरेशन कहेंगे वक्तव्य, वक्तव्य, वक्तव्य कहेंगे या कथन कहेंगे। इसका मतलब वक्तव्य, इसी को और एक बार स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो इसको स्टेटमेंट भी कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब तो जो स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के दो भाग, एक हमारा देखिए, आराम से समझेंगे, आराम से मैं आप लोगों को बहुत क्लियर पढ़ाऊंगा। मैंने देखा कि लोग बहुत शुरुआत ऊपर से जाते हैं, ऊपर जाने के जब हमें कहीं चढ़ना है, अगर यदि बहुत ऊंचाई पे बच्चों जाना है तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो अब हमारा जो है नरेशन दो, इसके क्या होंगे, दो भागों में क्या होता है, पहले होता है डायरेक्ट नरेशन, इसको समझेंगे। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आप लोगों को आज सिर्फ मैं परिचय करा रहा हूं, मेरे वीडियो में लिख भी दिया पहले की परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन ये समझना बहुत जरूरी है। अब बच्चों हम फिर एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब हम लिख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, देखिए अब हम लिखे रहे हैं यहां पर। अब हम डायरेक्ट नरेशन की पहले बात करेंगे। पहले बच्चों हम डायरेक्ट नरेशन पर जाएंगे, इसको समझेंगे आखिर डायरेक्ट नरेशन होता क्या है, इसके बारे में व्याख्यान करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे। देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। देखिए बात यह है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, चलिए पहले मैं इसको लिख देता हूं। पहले वक्ता के द्वारा, देखिए समझिए, वक्ता के द्वारा, हिंदी में समझ लीजिए अच्छे से पहले, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। वक्ता के द्वारा, देखिए वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो कहते हैं जो कहते हो उसी के शब्दों में जब व्यक्त कर देंगे तो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को कोई व्यक्ति या हम उसको फिर अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो इस तरीके को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट, लेकिन मैं इसको लिखे भी दे रहा हूं। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब हम, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब हम उसी के शब्दों में, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब है एज इट इज, बिल्कुल जैसे लिखा है, एज इट इज। ज्यों का त्यों का मतलब एज इट इज, ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं तो इस तरीके को डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच
कुछ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक ही लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही समय इसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते, तो इस तरीके को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब एग्जांपल में एक देख रहा हूं, देखिए सेंटेंस है, राम सेवक। चलिए मेरा एक मित्र है राम सेवक, मैं उसी का नाम ले लेता हूं, मेरा क्लासमेट था। तो राम सेवक सेड टू मी, राम सेवक ने मुझसे कहा, राम सेवक सेड टू मी, आई एम गोइंग टू प्ले कबड्डी। उस जमाने में क्रिकेट नहीं चल रहा, कबड्डी चल, कबड्डी लिखे दे रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्ले कबड्डी। ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए ये एक मेरा मित्र था, हम क्लासमेट थे। एक दिन जा रहे थे स्कूल अपने, मैं उसके घर के पास गया, तो उसने मुझसे, मैंने कहा चलो भाई स्कूल चलते हैं। उसने हमसे क्या कहा उसने मुझसे, राम सेवक ने मुझसे कहा, राम सेवक सेड टू मी, राम सेवक ने मुझसे कहा मैं कबड्डी खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलने जा रहा हूं, अब स्कूल नहीं जा रहा। अब बात यह है, उसने मुझसे, भाई मुझे यह है कि मैं स्कूल में भी ना बताऊं, लेकिन अब बात यह है कि हमें मान लो अपने अध्यापक से, अपने टीचर से उस बात को बताना है, उसकी चुगली कर देना है कि देखिए सर, गुरुजी हमको रास्ते में मिला लेकिन आज स्कूल नहीं आया, अब क्रिकेट मैच खेलने चला गया। बात यह है, तो अब या तो अब हमारे पास उसकी बात को बताने के लिए अपने टीचर से, ठीक है, अपने टीचर से बताने के लिए राम सेवक की जो बात है, जो बात उसने मुझसे कही, उस बात को अब मुझे उसे सर से बताना, टीचर से बताना है। वो भी देखिए मित्रता है, लेकिन पढ़ाई में ऐसा होता है, बचपन में चुगली जरूर हो जाती है, बता जरूर देते हैं, कोई भी स्टूडेंट होता है, मैंने भी वही किया। अब मुझे करना क्या है, देखिए जब मुझे बात बतानी है राम सेवक की सर से, अपने टीचर से, तो कैसे बताएंगे, इसके दो रास्ते हैं। या तो जैसे लिखा है, क्या लिखा है, राम, अब हम गए, हम बोले सर के सामने, राम सेवक सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट मैच। सर ने हमको डांट दिया कि क्या बक रहे हो ये, ठीक है। तो बच्चों ये जो डायरेक्ट तरीका है ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। किसी से जब कोई बात बताना है तो जैसे उसी के शब्दों में व्यक्त करेंगे, व्यक्त तो कर सकते हैं, और जब व्यक्त करें, देखो इस तरह लिखा हुआ भी है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर उसकी कही हुई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त किया, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट है। तो फिर हमने उस बात को अपने सर से इनडायरेक्ट तरीके से बताया। तो देखो इनडायरेक्ट तरीके से हम किस प्रकार से बताएंगे उसको, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। इस बात को देखिए, हम इसको अब हमने इनडायरेक्ट तरीके से कैसे बताया, तो कैसे बताएंगे, राम सेवक टोल्ड मी, राम सेवक ने मुझको बताया, क्या बताया, दैट। अब जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा प्रोनाउन चेंज, मतलब एक सेंटेंस दे दिया, इसका मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा नाम से, तो यहां पर मैस्कुलिन जेंडर नाम है तो यहां ही हो जाएगा, और टेंस चेंज हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू प्ले कबड्डी, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन।
मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं सिर्फ डायरेक्ट नरेशन। ये मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया, मुझे नहीं चेंज करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। अब बात जो है, अब इसको समझिए, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट। तो अभी हम ज्यादा जो व्याख्या कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, उन बिंदुओं को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलिए अभी मैं डायरेक्ट पे ही चल रहा हूं, अभी इनडायरेक्ट पे नहीं जा रहा हूं, इसमें परिचय करा रहा हूं आप लोगों को। चलिए हम अब जो है अब हम फिर से इसी सेंटेंस यहां लिख रहे हैं, समझिए। सेंटेंस है राम सेवक सेड टू मी, राम सेवक ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू प्ले कबड्डी। राम सेवक ने मुझसे कहा मैं कबड्डी खेलने जा रहा हूं। अब बात इसकी बच्चों, डायरेक्ट नरेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को बता दूं। देखिए, इनका पहले हम नामकरण करेंगे, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। तो बच्चों इस पूरे शब्द को देखें, इस पूरे को देखें, तो इसको पूरे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेंगे, इसका पूरे का नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। क्या कहेंगे, ऊपर लिखे दे रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग इस पूरे, इसको, इतनी बात को क्या कहेंगे, ये बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिया, अच्छे समझ लीजिए। इसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या नाम है, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। इस पूरे, ये जितना इन्वर्टेड कामा का जो बाहर है, इसे पूरे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, समझ लीजिए। अब पुनः, अब इसको हम इसका अलग अलग इनको करेंगे, ये अलग है। अब देखिए इसमें ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला। इसके फिर देखिए, इसके पुनः फिर भाग हो रहा है, इसको फिर डिवाइड कर रहा हूं मैं। इसको कहेंगे स्पीकर अथवा रिपोर्टर, नाम समझ लीजिए। स्पीकर कहेंगे या रिपोर्टर। अच्छे समझिए, बहुत गहराई से समझिए इसको, बिल्कुल ठीक है। नरेशन बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल एकदम यही लगेगा क्लास में ही बैठे हैं आप। तो इसको क्या कहेंगे, स्पीकर कहेंगे या रिपोर्टर कहेंगे। अब बच्चों इसमें जो आई हुई ये वर्ब है, इस वर्ब का क्या नाम होता है, हमेशा याद रखेंगे, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात रिपोर्ट कर रही है, बता रही है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसका नाम है रिपोर्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब बच्चों हमारा बचा ये मी। तो ये मी तो आप जानते हैं, इसे क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को मैंने बताया कि जब पूरा यहां से यहां तक पूरा जो सेंटेंस है, ये राम सेवक सेड टू मी, राम सेवक ने मुझसे कहा, तो पूरे में जो है ये पूरा सेंटेंस है, तो पूरे को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान सुन लीजिएगा। फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। इसमें जो सब्जेक्ट आया है, तो सब्जेक्ट को कहते हैं रिपोर्टर या स्पीकर। ऐसा स्पीकर है, रिपोर्टर। आई हुई जो वर्ब है, इस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसमें आया हुआ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं समझता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। और नहीं आ रही तो एक काम करिए, आराम से कॉपी लीजिए और इसको आराम से लिखते जाइए, बढ़िया सी किताब तैयार हो जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत सारी किताब मैंने पढ़ी, लेकिन जितना ये मैं अपनी एक देसी भाषा कह सकते, इतनी अच्छी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप लोगों को बुक में भी इतना डिटेल से नहीं मिलेगा जितना डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं समझा कि 10 मिनट की वीडियो बना दिया, व्यू मिल गया, बस व्यू मिलने के चक्कर में 10 मिनट 15 मिनट वीडियो बना दिया और कर दिया। नहीं, डिटेल से पढ़िए। व्यू जितने मिले, व्यू की चिंता मुझे नहीं, ना मुझे लाइक की चिंता, ना मुझे सब्सक्राइबर्स की चिंता है।
सब्सक्राइबर्स का भी टेंशन मुझे नहीं, बस मुझे यह है कि आप लोग अच्छे समझें। अब देखिए, अब इसको हम आगे क्या करेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो मैं डायरेक्ट स्पीच के, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन के, डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के क्या होते हैं, कुछ जो है आपके पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु। मेन पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन और स्पीच, इसी को स्पीच भी कह देते हैं बच्चों, डायरेक्ट नरेशन और स्पीच, इसी का नाम है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इसी का नाम है। परेशान स्पीच लिख दिया मैं, या डायरेक्ट नरेशन। इसके मुख्य पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक, हाँ, फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है, पहला पॉइंट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है। ये पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है ना, रिपोर्टिंग स्पीच जो मैंने लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच इनवर्टेड कॉमास इनवर्टेड कॉमास के बाहर होती है। फर्स्ट नंबर ये हो गया, ठीक। क्या है ये रिपोर्टिंग स्पीच, क्या है, इनवर्टेड कॉमास के बाहर होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बच्चों ये है, एक आप लोगों को कॉमा दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये कॉमा लगा मिलेगा आपको, ठीक है, ये कॉमा है, मी के बाद ये कॉमा लगा है, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा पुट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद और इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद और रिपोर्ट और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ही, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद और इन्वर्टेड कॉमास के पहले क्या लगाते हैं, एक कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ये बात सिद्ध हो गई, ये कॉमा लगा है रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, ये रिपोर्टिंग इसके बाद और इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले क्या लगाते हैं, ये कॉमा लगाते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, थर्ड देख लीजिए, विशेषताएं इसकी हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच की व्याख्या कर रहा हूं मैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब ही समझिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष वक्तव्य और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष वक्तव्य, ठीक है, या बयान, ठीक। तीसरी बात, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ये लिखा मैंने यहां, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को कहां रखते बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये बात फाइनल हो गई, समझ में आ गई हो, आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। ये तीसरी बात क्लियर हो गई। चौथी बात, 4 पॉइंट है, देयर आर 4 पॉइंट्स, देयर आर 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स इसमें है। अब क्या है, लास्ट पॉइंट है। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर क्या बनाते हैं, सदैव, सदैव का मतलब ऑलवेज, हमेशा, सदैव क्या बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं। ये बच्चों इसके 4 पॉइंट दे दिया मैंने। देखिए क्या दिया मैंने, इसके जो है क्या दिया मैंने, 4 पॉइंट दे दिया। इसका जो फर्स्ट लेटर है, ये आपका जैसे आई लिखा है, चाहे आई है, वी, कोई भी हो, कोई भी वर्ड आ सकता है, तो हमेशा क्या बनेगा, ये कैपिटल बनेगा। तो अब हमारी बात मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट नरेशन क्या होता है ये समझ में आ गए। अभी मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना नहीं पढ़ा रहा हूं, चेंज नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आप लोग अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका, ठीक है। तो हमारी ये बात हो गई डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, तो आप क्या उत्तर देंगे, क्या बताएंगे। डायरेक्ट नरेशन तो मैंने परिभाषा बता दिया, उसकी डेफिनेशन दे दिया, और डेफिनेशन के बाद मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके मेन पॉइंट्स वो ही लिखा दिया। तो डायरेक्ट नरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं, अब देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, फिर इसके बाद चेंज का नंबर आएगा। चेंज तो मैं कल पढ़ाऊंगा, आज पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। आज सिर्फ परिचय। अब देखिए बच्चों, अब बात आती है इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट नरेशन इसी को कहते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। अब हम इसकी बात करेंगे आखिरकार ये क्या होता है। अब मैंने भी पहले बताया था ना इनडायरेक्ट के बारे में, तो देखिए वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा कही हुई या कही गई वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता को कही हुई बात को जब हम या अन्य कोई, जब हम या अन्य कोई अपने शब्दों में, किसमें, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में व्यक्त, व्यक्त मतलब रिप्रेजेंट, व्यक्त का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इस तरीके
तो इस तरीके को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इस तरीके को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इस तरह इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आप समझ लीजिए। तो मैंने क्या लिखा? जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम अपने शब्दों में अपने हिसाब से अपने तरीके से बोलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक। अब इसका देखिए, मैं आप लोग जैसे एग्जाम्पल दे, वही एग्जाम्पल फिर मैं ले रहा हूं, फिर एक बार वही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। राम सेवक सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले कबड्डी। राम सेवक सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले कबड्डी। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये क्या था? डायरेक्ट नरेशन है। अब इस बात को हम, ये तो डायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट ये फिर मैं इसी सेंटेंस को बदल रहा हूं। राम सेवक told me that he was going to play कबड्डी। ठीक। अब देखिए ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। जो उसने बोला था राम सेवक ने, उसकी बात को फिर हमने जा करके किससे बताया? अपने सर से बताया, तीसरे व्यक्ति से बताया, थर्ड पर्सन से बताया। उस बात को हमने इस प्रकार से व्यक्त किया। तो यही बच्चों क्या है? ये हो गया इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट नरेशन अगर हम जैसे के तैसे इसी के शब्दों को सामने अपने सर के सामने बोलते, जाके अपने टीचर के सामने बोलते, जैसे ये लिखा है तो ये डायरेक्ट हो जाता। डायरेक्ट बोलना ठीक नहीं लगता है तो हमने फिर क्या किया? उस बात को अपने तरीके से इस प्रकार से व्यक्त किया। तो जब हमने इसको इस प्रकार से व्यक्त किया तो यही बच्चों इनडायरेक्ट नरेशन है। ये आपका रहा परिचय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के अब जो बात आती है, अब मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा। ये परिचय था कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब जो कॉमन रूल्स हैं, चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, फटाफट लिख रहा हूं, कुछ कॉमन रूल्स लिखे दे रहा हूं। देखो बच्चों, common rules for changing direct narration। चलिए ठीक, common rule for changing direct narration into common rules for changing direct narration into indirect नरेशन। ठीक बच्चों, कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। अब हमारी बारी अब आई जो कि हम भाई डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलाव करेंगे। आप लोगों को बच्चों यही पढ़ना है। यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया है, डायरेक्ट नरेशन में दिया है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसको हम कैसे बदलेंगे, यही आप लोगों को एग्जाम में, आप लोगों के जो एकेडमिक है एग्जाम, हाई स्कूल, इंटर, बोर्ड एग्जाम में, उसमें भी आता है। और जितने कंपटीशन से लगभग हर कंपटीशन में आता है नरेशन। तो नरेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। तो देखिए अब इसको हम समझते हैं
कि इसके डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाए कैसे। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, सर्वप्रथम क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मैं आप लोग बता दूं, जब भी आपको डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, जब हम पेपर पढ़ेंगे या हम देखेंगे सेंटेंस को, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पूरा सेंटेंस देखने के बाद सबसे पहले हम कहां जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जाएंगे। पहला पॉइंट किस में जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जाएंगे। आगे उसको देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कैसी है, क्या है। तो इसके लिए देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो सुन लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हो सकती है और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर लगा है आपका सेज टू लगा है, सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे, से टू लगा है तो टेल में बदल देंगे, ठीक है। सेट टू लगा है तो टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। विल से लगा है तो टेल में बदल देंगे। चलिए मैं लिखे दे रहा हूं, यदि, क्योंकि बताया हुआ भूल जाएगा, लिखा हुआ नहीं भूलेगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लिए, कॉपी में जरूर अपनी एक बुक बना लीजिए, आराम से बढ़िया पूरा नरेशन टॉपिक पूरा लिख दूंगा इसी भाषा में। यदि, ध्यान से देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, क्या आया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो हाँ क्या करेंगे हम, तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए से टू को किसमें, से टू को टेल में, किसमें चेंज करेंगे, से टू को टेल में, ये हो गया। दूसरी बात, अगर सेज टू लिखा है, देखो बच्चों इसमें एस नहीं लगा, इसमें एस लगा है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इनविटेंस पढ़ा है, उसमें आप लोग सब्जेक्ट के ऊपर होता है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है कैसा है, उसी के हिसाब से ये अथवा ये लगता है। तो यदि सेज टू लगा है, अगर यदि सेज टू है तो इसको कहां बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में, सेज टू किस में बदलेंगे, फिर टेल्स कर देंगे बच्चों, टेल्स में बदल देंगे, ठीक है। स्मॉल ही रखें, कैपिटल ना बनाएं, स्मॉल लेटर रखें, कैपिटल नहीं बनाएंगे। तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और लिखा है कहीं विल से और सेल से, तो क्या करेंगे, अगर कहीं विल से लिखा है अथवा सेल से लिखा है तो यहां क्या करेंगे, तो भी टेल करेंगे, तो भी टेल रहेगा। हाँ, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से और सेल से को, इसको भी किसमें बदलेंगे बच्चों, इसको भी टेल में ही बदलेंगे। इतना हो गया, को टेल में, ठीक है, ये हो गई बात। और अगर यदि, और लिखिए अभी सेट टू है, इतना हो गया टेल में, और सेड टू, ये अच्छे देख लीजिए, और सेड टू को किसमें बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे, सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से और सेल से को, सॉरी नहीं ठीक है, सही है, टेल ही रहेगा, टेल ही रहेगा। हमने खुद
धोखा तो नहीं हो गया कहीं मुझे? टेले में रखो बच्चों, है ना। अब ये हो गई बात, इसमें बदल देंगे, टोल कर देंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों? सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा? इतना कर दिया हमने। इसके बाद जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच मैंने बताया था ना। रिपोर्टिंग स्पीच पहले जो होती है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद वाले कॉमा को हटा देंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं सेंटेंस कहो तो लिख दूं, कामा लिखा है जैसे वही सेंटेंस में लिख रहा हूं। राम सेवक सेड टू मी। ठीक है बच्चों। अब ये कामा की बात कर रहा हूं, ये कामा लगा है मी के बाद, ये कामा इसीलिए ये कामा बच्चों जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले इसको टोल्ड किया, इसके बाद इस कामा को क्या करेंगे? इस कामा को हटा देंगे। जो कामा लगा है यहां पर ये कामा नहीं रहेगा। ठीक। तीसरी बात, इनवर्टेड कामा को भी हटा देंगे, इनवर्टेड कामा को भी हटा देंगे, इनवर्टेड कामा को भी हटा देंगे। ये तीसरी बात, इनवर्टेड कामा, ये जो इनवर्टेड कामा लगा है ये फिर हट जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है। चौथी बात क्या है? हाँ, चौथी बात ये आपका ये है, ये जो हमारा ये पहला लेटर जो कैपिटल बना है, ये तो खैर आई है, तो आई तो कैपिटल हमेशा बनता है, लेकिन यदि कोई अन्य अगर शब्द आया है, अन लेटर है, कोई दूसरा यदि कोई लेटर है तो स्मॉल बनेगा। ठीक है, देखे लिख रहा हूं नियमानुसार। और क्या है? एक बच्चों बीच भूल गया मैं, मुख्य चीज तो भूले जा रहा हूं मैं। हाँ, पहले इसको देखेंगे। एक काम करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं यहां पर। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड, ये चीज भूल जा रही थी बच्चों, दिमाग से मेरे उतर गई थी बात, ध्यान आया। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग लिखा या रिपोर्टेड लिखा, ध्यान दीजिएगा इनमें। ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, यहां से ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, पहले बता चुका हूं मैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य या बीच में, रिपोर्टिंग स्पीच के मध्य का मतलब मिडिल, बीच में क्या लगाएंगे? दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। दैट, ये बच्चों कंजंक्शन लिखा है, कंजंक्शन लिखा समझ लीजिए, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों चौथी बात। अब मैं लेट हो रहा हूं बच्चों, फटाफट खत्म करते, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर अगली वीडियो बनेगी, समय नहीं है। अच्छे समझते चलिए आप लोग। अभी 4 पॉइंट हो गए। अब बच्चों 5वां पॉइंट देखिए। 5वां पॉइंट हमारा ये है, 5वां पॉइंट है क्या? 5वां पॉइंट ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है नियमानुसार स्मॉल बनेगा। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर
फर्स्ट लेटर नियमानुसार, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती बदल दिया, जबरदस्ती जो है उसको स्मॉल बना दिया। नियमानुसार अगर प्रॉपर नाउन है तो फिर कैपिटल ही रहेगा, आई है तो कैपिटल ही रहेगा। इसीलिए मैं लिख रहा हूं, ये इस वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं नियमानुसार। नियमानुसार का मतलब अकॉर्डिंग टू रूल। नियमानुसार क्या बनाएंगे? स्मॉल बनाएंगे। नियमानुसार क्या कर देते हो? स्मॉल। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर नियमानुसार स्मॉल बनाते हैं या बनाएंगे। अपनी भाषा प्रयोग कर दिए, आराम से समझिए, ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट और बचा लास्ट में, इसके बाद मैं वीडियो ओवर कर रहा हूं। कल मैं फिर आप लोगों को एग्जाम्पल से बहुत सारे दूंगा और समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है, हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इसका नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसका टेंस नहीं बदलता है, तो उसका टेंस नहीं बदलता है। चलिए बच्चों, आज मैंने इतना आप लोगों को पढ़ा दिया। अभी इसके बहुत सारे जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये फर्स्ट वीडियो है मेरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की। इसके बाद बहुत सारी वीडियो बनेगी, कल मैं जरूर बनाऊंगा, कल फिर नई वीडियो आपको मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज मैं इतने पढ़ा रहा हूं, समय हो गया है, लेट हो रहा हूं, मुझे कॉलेज जाना है। तो ये देखिए इतना मैंने पढ़ा दिया, अब कल इसके एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।